अस्सलामुअलैकुम। बायोकेमिस्ट्री अमाइनो एसिड मेटाबॉलिज्म से आज हमारा 4th लेक्चर है। आज हम फिनाइल एलानीन और टायरोसिन मेटाबॉलिज्म को देखेंगे। कौन कौन सी स्पेशल प्रोडक्ट्स ये देते हैं उनको देखेंगे, और जो डिसऑर्डर्स एसोसिएटेड हैं फिनाइल एलानीन एंड टायरोसिन मेटाबॉलिज्म के साथ उनको देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं मेटाबॉलिज्म से। फिनाइल एलानीन एक इसेंशियल अमाइनो एसिड है और टायरोसिन नॉन इसेंशियल अमाइनो एसिड है, और ये दोनों एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं। फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में। टायरोसिन का दूसरा नाम पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन भी है। इस रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस, और इस रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का यूज होता है। ऑक्सीजन का एक एटम जो है इस्तेमाल हो जाता है वाटर की फॉर्मेशन में, और दूसरा इनकॉर्पोरेट हो जाता है टायरोसिन में। तो फिनाइल एलानीन कन्वर्ट होता है टायरोसिन में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस। इधर एक कोएंजाइम यूज हो रहा है बायोटेरिन, और उस कोएंजाइम की एक्टिव फॉर्म है टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन। ये कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में। डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन दोबारा कन्वर्ट हो जाएगा टेट्राहाइड्रोबायोप्टेरिन में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम डाईहाइड्रोप्टेरिन रिडक्टेस। ये एक NADPH डिपेंडेंट एंजाइम है। अच्छा, अगर हमारे पास फिनाइल एलानीन हाइड्रोक्सिलेस जो एंजाइम इस रिएक्शन को कैटालाइज करवा रहा है, इसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, तो हमें एक डिजीज हो सकती है जिसको कहते हैं फिनाइल कीटोनोरिया, PKU इसको एब्रीविएट करते हैं। अब हम देखते हैं कि जब फिनाइल एलानीन टायरोसिन में कन्वर्ट हो जाएगा तो फिर इसका मेटाबॉलिज्म कैसे होगा, और ये किस तरह से हमें ग्लूकोज और फैट्स बना के दे सकता है। अब टायरोसिन कन्वर्ट होगा पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट में, और ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस हो रहा है। अल्फा कीटोग्लूटरेट कन्वर्ट हो रहा है ग्लूटामेट में। ट्रांसअमाइनेशन का प्रोसेस हमने लेक्चर 1 में भी डिस्कस किया था। अब पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट कन्वर्ट होगा होमोजेंटिसेट में, और ये एक विटामिन C डिपेंडेंट रिएक्शन है, और इसमें हाइड्रोक्सिलेस एंजाइम यूज हो रहा है। उसके बाद होमोजेंटिसेट कन्वर्ट हो जाएगा 4 मिथाइल एसिटोएसिटेट में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम ऑक्सीडेज, और लास्ट में 4 मिथाइल एसिटोएसिटेट कन्वर्ट होगा 4 फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट में। ये जो है हमें हाइड्रोलिसिस होगी। हाइड्रोलिसिस एंजाइम के जरिए फ्यूमरेट देगा और एसिटोएसिटेट देगा। फ्यूमरेट TCA साइकिल में जाएगा और हमें ग्लूकोज दे देगा, और एसिटोएसिटेट हमें फैट्स दे सकता है। अच्छा, ये जो ग्रीन कलर से लिखा हुआ है ये डिजीजेस के नाम लिखे हुए हैं। अगर ट्रांसअमाइनेज की डेफिशिएंसी होगी तो हमें डिफेक्ट आ जाएगा इसमें, तो हमें टायरोसिनेमिया टाइप 2 डिजीज हो सकती है। अगर हाइड्रोक्सिलेस में डिफेक्ट आ जाएगा तो हमें न्यूनेटल टायरोसिनेमिया हो सकता है। ऑक्सीडेस एंजाइम में डिफेक्ट आएगा तो अल्केप्टोनोरिया हो सकता है, और हाइड्रोलेस में डिफेक्ट आएगा तो टायरोसिनेमिया टाइप 1 हो सकती है। इन डिजीज को अभी हम डिटेल में भी पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि ये फिनाइल एलानीन और टायरोसिन हमें कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स देते हैं। फिनाइल, अभी हमने देखा कि फिनाइल एलानीन कन्वर्ट हो रहा है टायरोसिन में, और टायरोसिन ग्लूकोज और फैट्स दे रहे हैं हमें। टायरोसिन ब्रेक डाउन हो रहा है ग्लूकोज और फैट में, इसीलिए इसको कहते हैं ग्लूकोजेनिक और कीटोजेनिक, ये दोनों है ये अमाइनो एसिड। टायरोसिन ग्लूकोजेनिक अमाइनो एसिड भी है और कीटोजेनिक भी है। ये हमें 4 तरह की प्रोडक्ट्स देता है। मिलेनिन की सिंथेसिस होती है स्किन, हेयर एंड आईज में। डोपामीन की सिंथेसिस होती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में। नॉर एपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन की सिंथेसिस होती है एड्रीनल मेड्यूला में। और T3 ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड T4 थायरोक्सिन की सिंथेसिस होती है थायराइड ग्लैंड में। अब हम इन सबकी इंडिविजुअली सिंथेसिस देखते हैं कि किस तरह इनकी सिंथेसिस हो रही है। बाय टायरोसिन से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले मिलेनिन की सिंथेसिस देखते हैं। टायरोसिन से स्टार्ट करेंगे। टायरोसिन कन्वर्ट होगा DOPA में 3,4 डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलानीन में बाय द हेल्प ऑफ द एंजाइम टायरोसिनेट। अगेन टायरोसिनेट एंजाइम एक्ट करेगा, डोपा कोइनॉन में कन्वर्ट हो जाएगा डोपा। फिर 2 पाथवेज में जा सकता है, या तो डोपा कोइनॉन कन्वर्ट होगा ल्यूकोडोपा क्रोम में,
और फिर वो कन्वर्ट होगा 5,6 डाई हाइड्रोक्सी इंडोल एंड देन इट विल कन्वर्ट इनटू इंडोल 5,6 क्विनोल और फिर दोबारा टायरोसिनेट एंजाइम एक्ट करेगा और ये मेलानोक्रोम में कन्वर्ट हो जाएगा और मेलानोक्रोम ऑन पॉलीमराइजेशन विल गिव मेलानिन। और दूसरा पाथवे ये है कि सिस्टीन के साथ कंबाइन करेगा डोपाक्विनोन और ये रेड मेलानिन देगा। यहाँ पर हमने देखी है मेलानिन की सिंथेसिस। अब हम देखते हैं डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड एपिनेफ्रिन, जिनको कैटेकोलामाइंस भी कहते हैं, उनकी सिंथेसिस देखते हैं। अब टायरोसिन से स्टार्ट करेंगे। टायरोसिन कन्वर्ट होगा डोपा में। इधर एंजाइम ये मेलानिन की तरह लग रहा है लेकिन इधर टायरोसिनेट यूज नहीं होगा, इधर होगा टायरोसिन हाइड्रोक्सिलेज का यूज। BH4 कन्वर्ट हो जाएगा BH2 में, डाईहाइड्रोबायोप्टेरिन में। डोपा फिर कन्वर्ट होगा डोपामीन में। डिकार्बोक्सिलेशन का प्रोसेस होगा इधर और एंजाइम यूज होगा डिकार्बोक्सिलेज। डोपामीन अगेन कन्वर्ट होगा नॉरएपिनेफ्रिन में और ये एक विटामिन सी डिपेंडेंट स्टेप है, रिएक्शन है, और इधर एंजाइम यूज होगा हाइड्रोक्सिलेज। नॉरएपिनेफ्रिन में जब मिथाइल की एडिशन होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएगा एपिनेफ्रिन में और इधर एंजाइम यूज होगा मिथाइल ट्रांसफरेज। एस एडिनोसाइल मिथियोनिन मिथाइल ग्रुप देगा। अब हम देखते हैं T3 एंड T4 थायरोक्सिन की सिंथेसिस। ये 4 स्टेप्स में होगी। एक्टिवेशन होगी सबसे पहले आयोडीन की, उसके बाद आयोडीन अटैच होगा टायरोसिन के साथ, फिर कपलिंग रिएक्शन होगा और फिर प्रोटियोलाइसिस होगा। अब देखते हैं किस तरह। आयोडीन एक्टिव होगा, टायरोसिन रेसिड्यू के साथ अटैच होगा। टायरोसिन रेसिड्यू जो थायरोग्लोब्यूलिन रेसिड्यू होगा टायरोसिन का, उसके साथ ये अटैच होगा। अगर एक आयोडीन अटैच होगा तो ये फॉर्म करेगा मोनो आयोडो टायरोसिन। अगर फॉर एग्जाम्पल दूसरा भी ऐड हो जाएगा तो ये फॉर्म करेगा डाई आयोडो टायरोसिन। एक्टिवेशन हो गई, अटैचमेंट हो गई। अब कपलिंग रिएक्शन होगा, मोनो आयोडो टायरोसिन कंडेंस होगा डाई आयोडो टायरोसिन के साथ और ये T3 बना लेगा और डाई आयोडो टायरोसिन के 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन होंगे तो ये T4 बना लेंगे। यहाँ पर हमने देख ली सिंथेसिस कि किस तरह मेलानिन, डोपामीन, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, T3 एंड T4 जो कि थायरोक्सिन है वो किस तरह सिंथेसाइज होते हैं। अब हम देखते हैं डिसऑर्डर्स जो कि एसोसिएटेड है टायरोसिन फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म के साथ। हम देखते हैं डिसऑर्डर्स कौन कौन से एसोसिएटेड है टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन के मेटाबॉलिज्म के साथ। स्टार्ट करते हैं फिनाइल कीटोनूरिया से। दिस इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। इसमें फिनाइल एलानिन जो कन्वर्ट होगा टायरोसिन में, उसको एक एंजाइम अभी हमने पढ़ा है जो इसको रिएक्शन को कैटालाइज करवाता है, जिसको कहते हैं फिनाइल एलानिन हाइड्रोक्सिलेज। अगर इस एंजाइम में डिफेक्ट आ जाएगा तो ये डिजीज फिनाइल कीटोनूरिया हो सकती है। अच्छा, जब बॉडी में फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट ही नहीं होगा तो इसके लेवल्स इंक्रीज हो जाएंगे फिनाइल एलानिन के। तो फिनाइल एलानिन फिर ऑल्टरनेट पाथवेज में जाएगा और बहुत सारी जो है डिफरेंट प्रोडक्ट्स बनाएगा, जिसको जैसे कि फॉर एग्जांपल फिनाइल पायरोवेट, फिनाइल एसीटेट, और ये कीटोन बॉडीज हैं। तो इसीलिए इसका नाम है, डिजीज का नाम फिनाइल कीटोनूरिया। सिम्टम्स इसके मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि इस मेटाबॉलिज्म के जरिए हमें T3 मिल रहा है, T4 मिल रहा है, डिफरेंट तरह के न्यूरोट्रांसमीटर्स मिल रहे हैं, नॉरएपिनेफ्रिन, एपिनेफ्रिन, डोपामीन। तो जब ये सिंथेसाइज नहीं होंगे तो फिर मेंटल रिटार्डेशन हो सकती है। ट्रिमर्स सिम्टम्स में इंक्लूडेड है ग्रोथ फेलियर, हाइपोपिगमेंटेशन, क्योंकि मेलानिन भी प्रोड्यूस करवा रहे थे ये मेटाबॉलिज्म, तो मेलानिन जब सिंथेसाइज नहीं होगा तो हाइपोपिगमेंटेशन भी होगी एज अ रिजल्ट। ऐसे पेशेंट का जिनको फिनाइल कीटोनूरिया होता है उनका IQ कम हो जाता है, बहुत ज़्यादा 50% रह जाता है। यूरिन की स्मेल चेंज हो जाती है, माउसी स्मेल हो जाती है यूरिन की। और फिनाइल कीटोनूरिया की 5 टाइप्स भी हैं। सेकेंड डिजीज है हमारे पास एल्केप्टोन यूरिया। एल्केप्टोन यूरिया में हमारे पास जो डिफेक्ट आता है एंजाइम में, वो एंजाइम होता है होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज। ये एल्केप्टोन यूरिया जो डिजीज़ है ये फिनाइल कीटोनूरिया से लेस कॉमन है। और इस डिजीज़ की जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो ये है कि यूरिन ब्लैक हो जाता है।
इसका टेस्ट भी यूरिन के ज़रिए किया जाता है। जिन लोगों का यूरिन ब्लैक हो जाता है तो फ़ौरन इजीली हम डिटेक्ट कर सकते हैं टेस्ट के ज़रिए कि इनको एल्केप्टोन यूरिया है। ये इतनी ज़्यादा ख़तरनाक डिजीज़ नहीं है। हमारे पास होमोजेंटिसेट ऑक्सीडेज में डिफेक्ट आ जाएगा इस एंजाइम में, तो होमोजेंटिसिक एसिड एक्यूमुलेट हो जाएगा। अगर ये जॉइंट्स या कार्टिलेज में एक्यूमुलेट होगा तो ये आर्थराइटिस भी कॉज करवा सकता है। हमारे पास थर्ड डिजीज़ है एल्बिनिज्म। इसमें मेलानिन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, जिसके नतीजे में हाइपोपिगमेंटेशन हो जाएगी, और ये हाइपोपिगमेंटेशन जनरलाइज होगी, मतलब बॉडी में कहीं भी हो सकती है। वाइट हेयर्स हो जाएंगे एज अ रिजल्ट, और स्किन को कैंसर्स हो सकते हैं। स्किन सस्पेक्टेबल हो जाएगी कैंसर्स के लिए, सेंसिटिव हो जाएगी बहुत स्किन, और इंसान जो है वो फोटोफोबिया हो जाएगा, मतलब लाइट को बिल्कुल इंटॉलरेंट टू लाइट हो जाएगा मतलब। और यूवी रेडिएशंस से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो सकती है स्किन। और एल्बिनिज्म में जो डिफेक्ट आता है एंजाइम में, वो एंजाइम होता है टायरोसिनेस। फोर्थ डिजीज़ है हमारे पास टायरोसिनेमिया। इसमें हमारे पास डिफरेंट तरह के टायरोसिनेमियाज हैं। टाइप 1 में जो डिफेक्ट आता है वो एंजाइम होता है फ्यूमराइल एसिटोएसिटेट हाइड्रोक्सिलेज। टाइप 2 में जो डिफेक्ट आता है एंजाइम में, उस एंजाइम का नाम है टायरोसिन ट्रांसअमाइनेज। टाइप 2 टायरोसिनेमिया का दूसरा नाम है रिचनर हेनहार्ट सिंड्रोम। एंड टायरोसिनेमिया की एक और टाइप है न्यूनेटल टायरोसिनेमिया। इसमें जो एक एंजाइम है पैरा हाइड्रोक्सी फिनाइल पायरुवेट डाई ऑक्सीजनेस, इसकी एब्सेंस होती है, ये मौजूद ही नहीं होता, इस वजह से न्यूनेटल टायरोसिनेमिया हो जाता है। यहाँ पर हमने डिफरेंट तरह की डिजीजेस जो कि टायरोसिन एंड फिनाइल एलानिन मेटाबॉलिज्म के साथ एसोसिएटेड थी, इनको देख लिया। आज के लेक्चर में हमने फिनाइल एलानिन टायरोसिन मेटाबॉलिज्म देखा, और हमने स्पेशल प्रोडक्ट्स देखी कि कौन कौन सी स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स हमें मिलनी है इस मेटाबॉलिज्म के रिजल्ट में, और फिर स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स की सिंथेसिस देखी, और लास्ट में हमने जो डिजीजेस एसोसिएटेड है इस मेटाबॉलिज्म के साथ वो देखी। यहाँ पर आकर हुआ हमारा लेक्चर कंप्लीट।